या सिमिलरिटी का क्वेश्चन है, समरूपता का। मैं आपको समरूपता का कुछ कॉन्सेप्ट अच्छे समझा देता हूं, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा समरूपता के कॉन्सेप्ट को समझिएगा। दो फिगर समरूप होते हैं। दो फिगर मतलब कुछ भी, चाहे त्रिभुज हो, चाहे हो चतुर्भुज हो, चाहे हम आप कोई हो। जैसे आपने सुना होगा कि जब रामायण में आप जानते हैं कि हनुमान जी ने जो है ना मच्छर के समान रूप अपना रख करके लंका में प्रवेश किया था। तो हनुमान जी के स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, बस उनकी साइज बदल गई थी। दो आकृतियां अगर समान शेप में होती हैं, समान संरचना उनकी होती है, उनके साइज बड़े या छोटे हो सकते हैं, तो उन्हें हम समरूप कहते हैं। दो त्रिभुज तब समरूप होते हैं जब उनका स्ट्रक्चर, उनके सभी एंगुलर मान, कोणीय मान अगर बराबर होते हैं तो वह समरूप होते हैं। एक और शब्द आपने सुना होगा, सर्वांग समता। सर्वांग समता में क्या होता है कि साइज और शेप दोनों इक्वल होना जरूरी है। मतलब आकृति की बनावट और आकृति का मेजरमेंट दोनों अगर बराबर है तभी वह सर्वांगसम होता है। समरूपता कहता है कि हम चाहे बराबर हो या ना हो, अगर आप एक जैसे होता ना कि एक कार सड़क पर चलती है और एक कार बच्चे घर में टहलाते हैं, खिलौना, दोनों फिगर समरूप है। अगर उसी का ही जो है, उसी की ही बॉडी जो है एकदम सेम टू सेम एज इट इज बनाई गई हो। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब आप समझने की कोशिश करो। जैसे समरूपता में मैंने कहा कि दो त्रिभुज समरूप तब होंगे जब उनके सभी कोण बराबर होंगे। देखिए ध्यान से, ये त्रिभुज समरूप है, ए बी सी और एक पी क्यू आर समरूप है यदि उनके सभी संगत कोण बराबर हैं। यदि उनके सभी संगत कोण बराबर है। अब देखिए, कोण ए बराबर है कोण पी के, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, कोण सी बराबर है कोण आर के। जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो कोण बराबर होते हैं, कोण बराबर होते हैं और साथ साथ भुजाएं समानुपाती होती हैं। भुजाएं समानुपाती होती हैं। अब सुनिए, भुजाएं समानुपाती का मतलब क्या होता है? भुजाएं समानुपाती का मतलब होता है संगत भुजाएं। सॉरी, यहां पर शब्द रखिएगा, संगत भुजाएं। संगत का सेंस है जैसे इसके विपरीत यह भुजा, इसके विपरीत इस भुजा के संगत होगी। मतलब BC जो है QR के संगत होगी, इसके विपरीत AC जो है PR के संगत होगी और AB जो होगी वो PQ के संगत होगी। तो संगत भुजाएं समानुपाती होती है, सब दिमाग में रखिएगा। इसको समझने के लिए दो त्रिभुज कब समरूप है? अगर हम दोनों त्रिभुजों में दो कोण, अगर आप दो कोण बराबर देख लें तो त्रिभुज समरूप है। अब हमारे पास इस फिगर को अगर नोटिस किया जाए तो हमें दो त्रिभुज नजर आ रहा है। एक त्रिभुज आपको नजर आ रहा है ए वाला, कौन सा त्रिभुज? PXY नजर आ रहा है। दूसरा मुझे जो नजर आ रहा है अगला त्रिभुज, अगर आपको भी आ रहा है तो बताइएगा, PQR, ए वाला त्रिभुज PQR। दो त्रिभुज हमें नजर आ रहा है। दोनों त्रिभुजों की अगर मैं बात करूं, आप नोटिस करिए यहां पर 75, अच्छा एक जो P है, कोण P जो है, कोण P के बराबर होगा क्योंकि यह इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में कॉमन है। कोण P दोनों में कॉमन है। यहां पर एक कोण 75 है। इसके विपरीत अगर इसको सोचा जाए कि यह लीनियर पेयर बनाता है, जब कभी कोई रेखा पर एक कोण ऐसे लाइन जाती है तो इस कोण और इस कोण का जोड़ 180 अंश होता है। अर्थात अगर यह 105 है तो यह 75 डिग्री होगा। मैंने लाइन एंड एंगल वाले कॉन्सेप्ट में सब बताया है। अब इसमें भी एक 75, इसमें भी 75 है। मतलब अगर सोचो तो यहां भी एक कोण 75 डिग्री है, यहां भी एक कोण 75, तो दोनों त्रिभुज कन्फर्म है कि समरूप हो गए। समरूपता का सिंबल होता है, लगाया जाता है, जो ऐसे लिखा जाता है। जैसे मान लो अगर इसमें लिखना है त्रिभुज ABC सिमिलर त्रिभुज PQR, ये तरीका होता है लिखने का। दो कोण बराबर हो गए, कौन? एक तो P कॉमन है और दूसरा 75, इसमें भी 75, इसमें भी, त्रिभुज दोनों समरूप हो गए। अब जब त्रिभुज समरूप हो गए तो भुजाएं समानुपाती हो जाती है। आइए देखिए, भुजाओं के समानुपाती में इसने हमसे कहा है, एक अनुपात हमें दे रखा है। जैसे मैं भुजाओं के समानुपाती की बात पहले कंफर्म कर दूं। जैसे देखो, P के विपरीत इसमें भुजा कौन है? XY। और P ही इसमें भी है, बड़े वाले में देखो, इसमें भी P छोटे में भी है और बड़े में भी है। छोटे में XY है, बड़े में QR है। 75 के विपरीत इसमें भुजा PX है और इसमें 75 के भुजा विपरीत कौन है बताइए? PR है। अगर इसमें देखा जाए तो PR है। दूसरी तरफ अगर हम लोग यहां पर बचा कोण सोचेंगे तो यह बचा कोण कितना होगा बताइए? यह बचा कोण होगा 60। अगर यहां पर A आपका सोचिए, ये दोनों बराबर हैं 75 और A, तो यह कंफर्म है कि यह कोण आपका 60 होगा। तो इसके विपरीत भुजा यहां पर PY है और इसके विपरीत, जैसे इसके विपरीत यहां पर PQ है। आप अपने प्रश्न में देखिए,
क्यू आर अपान एक्स वाई, क्यू आर अपान एक्स वाई जैसे इसका उल्टा दिया हुआ है, तो बाकी हमें पी वाई अगर दिया है तो हमसे पी क्यू का मान पूछ रहा है, मतलब इन दोनों में संबंध की बात करिए, इसको हटा ही दीजिए, इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर हम इसका उल्टा कर दे, जैसे आप देख रहे हैं वहां पर जो दिया है क्यू आर अपान पी वाई, पी वाई बराबर इसका भी उल्टा हमें करना पड़ेगा पी क्यू अपान पी वाई। अब सुनिए, इसका मान हमें दिया है 14/9 और इसका पी क्यू का मान, पी वाई का मान हमें 18 दिया है, हमसे पी क्यू का मान पूछ रहा है। 9 दूना 18, 14 दूना 28, तो कंफर्म हो गया पी क्यू हमारा कितना है, 28 है, जो कि पहले ऑप्शन में दिया है, पहले ऑप्शन में है कंफर्म 28 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन हो जाएगा। एक बार ध्यान से देख लीजिए कैसे कैसे किया गया है। कोण P दोनों में है, तो P के विपरीत भुजा इसमें एक्स वाई है जबकि इसमें क्यू आर है, मैंने लिखा एक्स वाई अपान क्यू आर। 75 के विपरीत भुजा इसमें पी एक्स है, यहां पे 75 के विपरीत भुजा पी आर है, मैंने लिखा पी एक्स अपान पी आर। यह कोण इस कोण के बराबर ही होगा क्योंकि जब दो बराबर थे तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। इसके विपरीत यहां पर पी वाई है और इस 60 के विपरीत यहां पर पी क्यू है। अब प्रश्न में हमको क्यू आर अपान एक्स वाई दिया है, मतलब इसका उल्टा दिया है, तो जब क्यू आर अपान एक्स वाई है तो बाकियों को भी पलट दो। इसमें भी ध्यान दीजिए, इसकी कोई हमें आवश्यकता ही नहीं संबंध की, हमें जरूरत इसकी है क्योंकि पी वाई दिया है, पी क्यू पूछ रहा है, तो हमारा काम इन्हीं से हो जाएगा। मैंने इसका उल्टा किया क्यू आर अपान पी वाई, तो इसका भी उल्टा होगा पी क्यू अपान पी वाई। ठीक है, क्यू आर अपान ए एक्स वाई है, सॉरी हाँ ए एक्स वाई है, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर क्यू आर अपान एक्स वाई की जगह पर 14/9 लिखेंगे। पी क्यू हमको नहीं पता है, पी वाई हमको पता है 18, काट दिया तो पी क्यू का मान यहां पर कितना हो गया है, यहां पर आपका 28 हो गया। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर 28 है, जो कि आपको किस ऑप्शन में दिया है, पहले ऑप्शन में। तो आप नोट कर लीजिएगा, सारी व्याख्या भी आपको कंफर्म हो गई होगी।